योर ट्यूटोरियल। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 8। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन की बात की थी और हम बात किए थे साथ में रूल्स फॉर द ट्रेसिंग द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। मतलब कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है उसकी इमेज बनने के लिए कौन कौन सी रेज हमें इंपॉर्टेंट हैं और वो रेज कहाँ से पास होंगी, इसके क्या रूल्स हैं, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर आप अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी या ऊपर आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख लीजिए। बिना वो वीडियो देखे ये अगर आप देखोगे तो समझ में तो आएगा बट उतना ईजी नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि रेज यहीं से क्यों पास हो रही हैं। तो अगर आपको ये समझना है तो इससे पहले वो वीडियोस देख लो, ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मतलब कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, उसकी साइज कितनी होती है और वो कैसे होता है, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट हमारा है, देखो हमारा जो स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव मिरर, इसके 3 पॉइंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। यहाँ पे हम 3 चीजों का यूज करेंगे। इमेज के लिए हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं? एक तो हम इनफाइनाइट पे रख दें, कहीं बहुत दूर। उसके बाद इनफाइनाइट के बाद दूसरा आएगा कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें। तीसरा आएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें। चौथा फोकस पे रखें। पांचवा इधर रखें और छठा यहाँ पे। मतलब देखो एक इनफाइनाइट पे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक इन दोनों के बीच में, एक फोकस पे, एक फोकस और पोल के बीच में। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जहां पे हम इमेज रख के इमेज का फॉर्मेशन चेक करेंगे, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? पहला होगा कि इमेज कहां पे फॉर्म होगा अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट का मतलब ये हमारा स्फेरिकल मिरर, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अगर इमेज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो बताओ इनफाइनाइट से कोई भी रेज अगर आएगी, ठीक है, तो क्या वो एंगल पे आएगी? नहीं। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई भी लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है, जैसे सनरेज जो आती है, ठीक है, वो हमें किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं दिखती, वो एकदम फैली हुई आती है। तो सेम वे में अगर लाइट रे इनफाइनाइट से आएगी तो वो बिल्कुल पैरेलल आएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये चीज याद रखना, इनफाइनाइट से अगर आ रही है तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस कंडीशन में होगा क्या? अगर ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट है तो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। और पैरेलल रेज का हमारा जो रूल था कल जो हमने पढ़ा था उसमें पहला रूल यही था कि अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होंगी? फोकस से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो जितनी भी रेज आई हमारी वो कहां से पास होंगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी, ठीक है। सॉरी, कहां से पास होंगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। तो ये सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मिल रही है? किस पॉइंट पे? तो सारी रेज हमारी प्रिंसिपल फोकस पे मिल रही है। और इमेज कहां पे फॉर्म होता है? जहां पे रेज हमारी मीट करती है। तो इस कंडीशन में हमारी इमेज यहीं पे फॉर्म होगी। और ये बताओ कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा बड़ा है तो इमेज क्या बड़ा बनेगा? नहीं, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा ये वाला डायग्राम आएगा। डायग्राम नंबर 1 ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो क्या होगा? सारी रेज पैरेलल आएंगी। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर कहां पे जाएंगी? पासेस थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे जाएंगी और प्रिंसिपल फोकस पे सारी रेज मीट करेंगी और वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था कि रेज फोकस से ही क्यों मीट कर रही है? फोकस पे ही। तो इसका आंसर वही था कि रूल है हमारी जो भी इमेज रेज आती हैं वो टकरा के फोकस से ही पास होती हैं, ठीक है। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है अगर हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहला पॉइंट है कि इसमें जो ऐसी कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो होगा ये बताएगा पोजीशन, ठीक है। क्या बताएगा? पोजीशन। दूसरा बताएगा नेचर
और तीसरा बताएगा हमारा साइज। ठीक है, सॉरी, तीसरा हमारा क्या बताएगा, साइज। चलो, तो हमारा पोजीशन क्या होगा इस कंडीशन में, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां पे होगा, एट प्रिंसिपल फोकस। अब और नेचर कैसा होगा, इमेज होगा कैसा, तो यहां आपको दिख रहा है रेज वाकई में मिल रही है, क्या इमेजिनरी मिल रही है, नहीं, रियली मीट कर रही है। तो इस कंडीशन में हमारा इमेज जो होगा वो रियल होगा, और रियल का मतलब इन्वर्टेड होगा, तो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब देख के बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट बड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है या छोटा है, बहुत छोटा है। तो इस कंडीशन में जो साइज ऑफ इमेज होगा वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा होगा। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, ये पोल है। पहले हमने बात की इनफाइनाइट पे कहीं था, अब हम आ गए हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में ही कहीं पे है। अब ये बताओ किसी भी इमेज को पाने के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। 2 रेज अगर मीट करेंगी तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 रेज हमें दिखानी पड़ेंगी। अब बताओ यहां से अगर हम कौन कौन सी रेज यूज करेंगे, तो हम जो कल 4 रेज पढ़े थे उसी का ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, उन्हीं की हेल्प से हम इमेज को ट्रेस करेंगे। तो पहली रेज जो हमारी आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज आएगी ऑब्जेक्ट से, अगर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहां से पास होगी, तो ये पास होगी हमारी फोकस से। ठीक है, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक मिनट, फोकस से पास होगी। दूसरी रेज हमारी डायरेक्टली हम फोकस से ले लेते हैं। तो अगर ये रे फोकस से पास होगी तो टकरा के कहां जाएगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कहां जाएगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही कहीं पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, इसको मैंने स्केल से नहीं बनाया इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, लेकिन फिर भी देखो एक्यूरेटली लगभग वहां पे आया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो इमेज बनेगा वो बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगा। कैसा होगा, तो दिख रहा है रियल है, इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, तो साइज इससे थोड़ा सा छोटा है, बहुत छोटा नहीं है लेकिन थोड़ा सा छोटा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है, रेस पैरेलल आई है और दूसरी रेस फोकस से पास की, दोनों रेस आके यहाँ पे मिली तो इमेज हमारा फॉर्म हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो पहला पॉइंट जो कि हमें पोजीशन बता रहा था वो क्या है, द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। देख के आपको पता चल रहा है कि द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। और साइज की कैसी है इसकी, तो डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड या एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब हल्का सा छोटा हो गया है। ठीक है, चलो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल। तो इस कंडीशन में पहले हमने देखा इनफाइनाइट, उसके बाद यहाँ पे आए, अब हम आ जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में भी हम वही 2 रेज लेंगे, पैरेलल आएगी तो टकरा के फोकस से वापस जाएगी, और जो रेस फोकस से वापस होके जाएगी वो रेस टकरा के कहाँ पे मीट करेगी, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट करेगा। ठीक है, स्केलिंग करोगे तो ज़्यादा सही बनेगा। ठीक है, कहाँ पे मीट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारी रेज हैं, पहली रेज वो फोकस से होके पास की और दूसरी रेज जो फोकस से होके पास हो रही है पैरेलल हो जा रही है। सब पिछले रूल्स जो हमने पढ़े थे उसी से है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, देखो यहाँ पे पहली रे इधर से होके यहाँ पे गई, दूसरी रे ऐसे आके इधर गई, तो जो हमारा रेस फाइनली मीट कर रहा है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो मीट कर रहा है, तो यहाँ बिफोर रिफ्लेक्शन है,
आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज जो हमारा बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। साइज कैसा है, तो साइज आपको दिख रहा है कि बिल्कुल इक्वल है, सेम साइज है, और नेचर रियल और इन्वर्टेड। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा पोजीशन बताएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉइंट नंबर 2 हमारा नेचर बताएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, और पॉइंट नंबर 3 हमारा उसका साइज बताएगा। तो साइज कैसा है, सेम एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा ही हमारा इमेज है। ठीक है, अब हमारा अगला क्या है, अगला है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ मतलब फोकस। मतलब क्या है कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है। अभी तक हमने देखा कि इनफाइनाइट पे था तब क्या था, बियॉन्ड सी था तब क्या था, और सी पे था तब क्या था। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमने देख लिया है। अब हमारा बिटवीन सी एंड एफ मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं लाई करे तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो हम रेज लेते हैं, पहली रेज पैरेलल वाली पास करेगी कहाँ से, तो ये पास करेगी हमारी फोकस से। ठीक है, ये रेज फोकस से पास करेगी, और दूसरी रे हम फोकस से अगर पास करवाते हैं तो ये टकरा के पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों रेज कहीं पे बियॉन्ड द सी मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, बियॉन्ड द सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर मिलेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगी। देखो, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो हमारा इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, और कैसा बनेगा, तो रियली मीट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, सारी कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड ही होते आ रहा है। बस एक कंडीशन आपको आगे मिलेगा जहां पे ये वाला वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, बाकी सारी कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी इमेज कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इतना था तो इमेज इतना बना। यहाँ पे देख लो, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था तो इमेज इतना बड़ा बना, मतलब कि ऑब्जेक्ट से साइज हल्की सी बड़ी होगी, तो साइज क्या हो गई, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस। थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ गया तो अब क्या करेंगे, तो सेम चीज, पैरेलल रेज कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, पैरेलल रेज फोकस से पास करेगी। उसके बाद अब कौन सी रेज लेंगे, फोकस से पास कर दें। बाकी सारी रेज हम फोकस से पास करवा रहे थे अभी तक, अब फोकस से तो पास करवा नहीं पाएंगे, तो भी हमारे पास रूल वाली 2 रेज अभी बची हुई हैं, एक सेंटर से पास करवा सकते हैं, दूसरा पोल से पास करवा सकते हैं। तो कोई भी ले लो, पोल से पास करवाते हैं, पोल से अगर टकराएगी तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों रेज जो है ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल की कंडीशन में ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, जैसा कि पहले बारे में पढ़े थे कि अगर इनफाइनाइट से रेज आएंगी तो पैरेलल आएंगी। वही चीज यहाँ पे है कि अगर पैरेलल जाएंगी तो इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हमारा इमेज बनेगा। अब देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी रेज आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लेना है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पे अगर है तो ये तो आपका फोकस से पास कर गया। दूसरी रेज आप ये भी ले सकते हो, मैंने ये वाला बता दिया पोल पे। आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रेज को भी ले सकते हो, ये जिस डायरेक्शन में जाएगी सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इधर से गई तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी, और इस कंडीशन में भी आप देखोगे दोनों रेज पैरेलल आएंगी। ठीक है, या फिर आप तीसरा भी दे लो, ये सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूं मैं कि ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो रेज मैं यूज करूँ। अगर आप फोकस से पास पैरेलल वाली रेज नहीं लेना चाहते हो तो सिर्फ ये दोनों रेज लो। ठीक है, ये पास की ऐसे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगी वो भी कुछ ऐसे पास करेगी, तो ये दोनों भी पैरेलल है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि ये लेके पैनिक मत होना कि सर जो रेज बताए थे वही हमें यूज करना है। आप जो रेज चाहो वो रेज यूज करते हो। हाँ, ये ध्यान रखना कि कोशिश करना जो 4 रेज के रूल आपको पता है उन्हीं 4 रेज में से किसी को यूज करना। ठीक है, बाकी इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन सब लगभग
सेम ही आएगा, ठीक है, बस ध्यान से करने की जरूरत है। तो कोई भी रेज आप यूज कर सकते हो। इस कंडीशन में हमारी क्या हुई, तो इस कंडीशन में हमारी रेज, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो हमारा इमेज इनफाइनाइट पे बना। कहां पे बना, इनफाइनाइट पे। तो इस कंडीशन में पोजीशन क्या हो गई, एट इंफिनिटी। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम चीज जो अभी तक चलता आ रहा है। और इसके बाद साइज क्या है, तो साइज यहाँ पे आपको क्या लिखा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो बहुत बड़ा बनेगा। कितना, बहुत बड़ा, तो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड लिखेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा हो गया एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, सॉरी मिरर है, मिरर की तरह नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फोकस हो गया, ये पोल हो गया। अब फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो फिर एक रे यहाँ से फोकस से होके पास करेगा। देखो अब इसमें ये मत सोचना कि यहाँ से पास करवा दें, ठीक है, फोकस से ही पास करेगा। और दूसरी रे हम ले सकते हैं पोल पे टकराने वाली, तो ये ऐसे जाएगी। तो ये दोनों देखो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ पे पैरेलल थी तो हम कहीं ठीक है भाई इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रही है, तो जितनी आगे जाएंगी उतनी और दूर चलती जाएंगी। तो इस कंडीशन में ये रेस कहीं पे मिलेंगी नहीं। तो हमें इमेज कैसे मिलेगा, इमेज मिलेगा बाय प्रोड्यूसिंग बैक, पीछे इसको प्रोड्यूस कर देंगे और किसी एक पॉइंट पे जाके ये मिल जाएगा और हमारी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है कि रेज हमारी एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं। इट इज सपोज दैट द रेज विल मीट बिहाइंड द मिरर, ऐसा एज्यूम कर लिया गया कि पीछे कहीं पे मिलेंगी। तो अगर रेज रियली नहीं मीट कर रही हैं तो जो इमेज बन रहा है उसका नेचर कैसा होगा, रियली नहीं मीट कर रही है मतलब वर्चुअल नेचर का होगा। और वर्चुअल के साथ क्या हमेशा आता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी जो इमेज बनेगी वो बिफोर द मिरर तो बन नहीं रही है, कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के सीधा पीछे। तो सीधा लिखेंगे कि द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और अगला पॉइंट कैसा होगा, तो हर कंडीशन में अभी तक जो पांचों कंडीशन पढ़ा हमने उसमें वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड आया था, लेकिन ये एक सिंगल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है कॉन्केव मिरर का, जिस कंडीशन में हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ मैग्नीफाइड बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड नहीं है, लेकिन मैग्नीफाइड है, मतलब इस कंडीशन से थोड़ी सी बड़ी है और इस कंडीशन से छोटी है। तो यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीफाइड लिखेंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। देखो जितना आप आगे चलते गए हो फोर्थ पॉइंट तक इमेज की साइज आपकी बढ़ती गई है। यहाँ पे आए हो तो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड हो गई, इसको आप यूनिक केस समझो। ये बिल्कुल यूनिक केस है जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट की कंडीशन आ रही है, मैग्नीफाइड है और इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तीनों कंडीशन बिल्कुल अलग है और ये आपकी जो कंडीशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अलग है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो इस लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।